थे क्या हो गए, वो बचपना ही अच्छा था, जो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। ये ज़िम्मेदारी की सीढ़ी जैसे ही पैरों में बेड़ियाँ पड़ती है ज़िम्मेदारी की और सीढ़ियाँ चढ़ने का तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब ये तकलीफ़ किसी को बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़िम्मेदारी भी उठाना ज़रूरी है। नहीं कुछ करोगे तो वही घर वाले तुम्हारे दुश्मन हो जाएँगे, वही घर वाले तुमसे नाराज़गी जताएँगे, परिवार खुश नहीं रहेगा, बीवी मुँह बनाएगी, नाटक करेंगे, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, क्लेश होंगे। किसी को ना बैठने देने वाले कि लड़के पराये नहीं होते हैं। लड़के भी पराये होते हैं साहब। लड़की तो कम से कम अपने ही देश में रहती है, बस अपना मायका पियर अपनों को छोड़ के आती है। लड़के तो अपना गाँव देश ही छोड़ के चले जाते हैं, परदेश जाते हैं। एक लड़का जब परदेश जाता है तो अपनी परदेश में तन्हाइयों में बैठ कर के अपनी जो दर्द भरी दास्तां है उसको वो कैसे लिखता है, आइए हम उसकी दास्तां पे गौर करते हैं। लड़के घर छोड़ पराये होते हैं, जो कभी अंधेरे से लड़ते थे आज वो उजालों से डरने लगे हैं। जो हमेशा भाई बहनों से लड़ते थे आज वह चुप रहना सीख गए हैं। खाने में भाई बहन से लड़ने वाले आज वो कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि हम लड़के भी घर छोड़ पराये होते हैं। अपने बिस्तर पर किसी के भी बिस्तर पे सो जाते हैं। हजारों ख्वाहिश रखने वाले अब समझौता कर जाते हैं। पैसा कमाने की चाहत में अपनों से अजनबी हो जाते हैं, क्योंकि बेटे भी पर घर छोड़ पराये हो जाते हैं। मम्मी से खाना खाने वाले, मम्मी के हाथों से खाना खाने वाले आज खुद जले पके बनाकर खाते हैं। माँ बहन के हाथों का खाना अब कहाँ मिल पाता है। हम लड़के भी पराये घर छोड़ पराये हो जाते हैं। गांव की सड़कें और वो हरे भरे खेत, दोस्तों का प्यार, भाई बहन का दुप्यार सब पीछे रह जाता है, क्योंकि हम लड़के भी घर छोड़ पराये होते हैं। अक्सर तन्हाई में सबको याद करके वह भी आंसू बहाते हैं। जिम्मेदारी के बोझ पे सबसे जुदा कर जाती है। मत पूछो इनका दर्द है कैसा, मत पूछो इनका दर्द है कैसा, कहते हैं क्योंकि लड़के भी घर छोड़ पराये होते हैं। रातों को नींद न आए, दिन भर बेचैनी सताए, काम में मन नहीं लगता, फिर भी किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। लड़के भी घर छोड़ पराये होते हैं। वो लड़का जो अपनों से दूर, अपने दोस्त से, भाई से, अपने घर वालों से, अपने माँ से, पिता से, बहन से, भाई से चार पैसे कमाने के लिए अपनों से दूर चला जाता है। इतना दूर चला जाता है जहाँ उसका कोई नहीं होता, अजनबी होता है। वो शहर, वहाँ के लोग, वहाँ नौकरी करना, दफ्तर ऑफिस जाना या मजदूरी ही करना, जो भी कर रहा है लेकिन अपनों से दूर है। कौन उससे ये पूछने वाला है कि बेटा तू खाना खाया कि नहीं खाया, तू बनाया कि नहीं बनाया, क्या खाया क्या नहीं खाया, किसी दिन मन हुआ तो खा बना लिया, थका हारा रहा तो भूखा ही सो गया। कैसे 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 विडम्बनाएँ आती हैं, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और आज वो कमा कर सिर्फ किसके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि हमारी फैमिली खुश रहे, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो, उनके किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, जो वो चाहें वो ले सकें। मतलब परिवार की डिमांड पूरी करने के लिए एक जिम्मेदार पर्सन जो घर का मालिक होता है वो कितनी कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है उसको, कि वो अपने सारे दुख और दर्द सब बताता है और वो किसी से बता भी नहीं पाता है। वो ये सिर्फ एक कागज़ में लिख करके बता रहा है, वो किसी से बयान भी नहीं कर सकता कि जब हम अकेले होते हैं, तन्हाइयों में होते हैं, तो हमें कितना कष्ट होता है, सबकी याद आती है। वो हमारा गांव, वो हमारे गलियां, वो हमारे खेत खलिहान, वो हमारे अपने, हमारे पिता, हमारी माता, हमारी छोटी बहन, छोटा भाई, हमारे दोस्त भाई, रिश्तेदार, गाँव मेढ़ी के परिवार, हर एक चीज़, एक एक चीज़ याद आती है। ये बात सच है। मैं अपना ऑन एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं अपने घर से दूर आई थी 2007 में, तो वाकई में मतलब आँख जब बंद करो रात में बिस्तर में जाओ ना, तो अपने गाँव घर की एक एक गली, एक एक मोड़, एक एक चीज़ याद आती है। और भले फिर अपन रहते रहते वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपन उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, हमेशा याद आती है। और जब याद आती है ना तो ये आँखें जो है ना, आँखों से आंसू निकल आते हैं। एक अंदर से दर्द सा उठता है, एक टीस सी उठती है। ऐसा लगता है कहाँ से कहाँ आ गए, क्या थे क्या हो गए। वो बचपना ही अच्छा था, जो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। ये जिम्मेदारी की सीढ़ी जैसे ही पैरों में बेड़ियाँ पड़ती है जिम्मेदारी की और सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका टाइम आता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब ये तकलीफ़ किसी को बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़िम्मेदारी भी उठाना ज़रूरी है। नहीं कुछ करोगे तो वही घर वाले तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, वही घर वाले तुमसे नाराज़गी जताएंगे, परिवार खुश नहीं रहेगा, बीवी मुँह बनाएगी, नाटक करेंगे, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, क्लेश होंगे। कौन चाहता है भाई भाई कि अपने घर से अपनों से दूर रहे, लेकिन मजबूरियाँ सब करा देती हैं। तो उस जो कहते हैं ना कि बेटियाँ पराई होती हैं, बेटियाँ पराई होती हैं पर बेटे तो उनसे भी ज़्यादा होते हैं। बेटियां पराई होती हैं और बेटे जुदाइयाँ के साथ पराए होते हैं।